डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ अलजेब्राइक इक्वेशन इसका कंसेप्ट बताया था। आज हम उसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, टाइप्स होंगे हमारे पास, जो कि हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जिससे हमें एक रूट हमें मिल जाएगा। पहले हम करते थे रूट निकालने के लिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, रूट निकालने के लिए पहले हम वैल्यू रखते थे एक्स की, अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो उस तरीके से हम क्या करते थे, रूट फाइंड करते थे। बट इसमें टाइप दिया हुआ है, जो हमारे क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी उसे हमने यूज़ करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, सॉल्यूशन ऑफ cubic equations having conditions on roots. Depending upon the condition on roots of a cubic equation, we can classify it into following types. तो पहला जो टाइप है वो है when the given condition on roots is any one of the following types. अगर हमारे पास में क्या दिया है, कोई कंडीशन दी है रूट्स पे, इन सभी में से एक कंडीशन हमारे किस में दी होगी, क्वेश्चन में दी होगी, तो वो हमें अप्लाई करनी है। पहली कंडीशन होगी सम ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू ज़ीरो। दो रूट का सम किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। सेकंड है वन रूट इज़ नेगेटिव ऑफ अदर। एक रूट दूसरे रूट का क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तीसरा है सम ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या दिया होगा, कांस्टेंट दिया होगा। चौथा है वन रूट इज़ इक्वल टू हाफ द सम ऑफ अदर टू रूट्स, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीटा प्लस गामा, ठीक है। नेक्स्ट है वन रूट इज़ ऑफ द फॉर्म अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। एक रूट किस फॉर्म का होगा, या तो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, मीन्स कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा। हमारे पास छठवा जो है टाइप वो है रूट्स आर इन एपी। रूट्स अगर किस में होंगे, एपी में होंगे। तो यहाँ पे लिखा है इन ऑल द अबव केसेस वी फाइंड द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, जो मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में कि सम ऑफ रूट इक्वल टू क्या होता है, मीन्स रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन आपको बताया है। तो हमें वहाँ से सम ऑफ ऑल रूट्स फाइंड करने हैं। फिर हमने यूज़ करना है द यूजिंग द गिवन कंडीशन वी गेट वन रूट ऑफ द इक्वेशन। फिर हमने जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई होगी उसे हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, यूज़ करना है उसमें। वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट वन रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन का एक रूट वहाँ से मिल जाएगा। अब हमें एक रूट मिल चुका है, तो अब क्या करेंगे, नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन द क्यूबिक इक्वेशन इज डिप्रेस्ड टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें सिंथेटिक डिवीज़न से, एक लेक्चर मैंने सिंथेटिक डिवीज़न का भी बनाया है अपने प्रीवियस वीडियोस में से, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे हम सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ करते हैं, कैसे इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम क्यूबिक इक्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक में बनाने के लिए हमें सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ करना होगा, विच कैन बी ईजिली सॉल्व टू गेट द रिमेनिंग टू रूट्स, जो कि हमें क्या कर देगा ईजिली हमें दो रूट्स दे देगा जो हमारे बचे हुए रूट्स थे। पहला रूट तो हमें इस तरीके से मिल गया कंडीशन को अप्लाई करके, बाकी के दो रूट सिंथेटिक डिवीज़न से हम निकालेंगे। यहाँ पे एक नोट में दिया हुआ है, अगर हमारे रूट्स एपी में होते हैं, इफ़ द रूट्स आर इन एपी, एपी में अगर हमारे रूट्स क्या है, एपी में हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आप पहले पढ़ चुके हो, देन वी एज्यूम द रूट्स एज ए माइनस डी, ए प्लस डी। अगर रूट्स किस में हैं, एपी में हैं, तो हम क्या एज्यूम करेंगे उनके रूट्स को, ए माइनस डी, ए प्लस डी। हम क्या लेते थे रूट्स, अल्फ़ा बीटा गामा लेते हैं ना, तो अल्फ़ा बीटा गामा की जगह पे क्या आ जाएगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ये कब होगा, जब हमारे रूट्स किस में होंगे, एपी में होंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिससे और क्लियर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास में है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इक्वल्स टू 0। इट इज़ बीइंग गिवन दैट द सम ऑफ इट्स टू रूट्स इज़ 0। तो हमें इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक फॉर्म में है, और इसमें हमें क्या दे रखा है, कंडीशन पहले से दी हुई है कि सम ऑफ इट्स टू रूट्स, इसके दो रूट का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन इक्वेशन इज x³ minus
5x² माइनस 16x प्लस 80 इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, ये किस फॉर्म का है देखो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ये है हमारी क्यूबिक फॉर्म, इस टाइप की ये इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, लेट मान लो कि इसके रूट फाइंड करने के लिए हमें इसके रूट्स नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं लेट अल्फ़ा बीटा गामा बी इट्स रूट्स, देन बाय गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन जो गिवन है, देन बाय गिवन कंडीशन क्या दे रखा है, इट्स टू रूट्स, यानी कंडीशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मैंने पिछले उसमें भी अभी बताया, इससे पहले बताया कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकालने हैं। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट हमने लिए हैं, तो हम क्या निकालेंगे, नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट से सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू होता है हमारे पास माइनस b/a। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। इसको ऐसे लिख सकते हो कि मीन्स माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, मीन्स x² का कोफिशिएंट माइनस टाइम अपॉन x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -5 है, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी से हम माइनस b/a, तो माइनस माइनस का प्लस, यानी कि 5/1। x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे यहाँ पे x³ आएगा, जो फर्स्ट टर्म आया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x³ है ये, क्योंकि a है तो 5/1, तो ये आ गया हमारे पास 5। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ से 5 आ गया, इम्प्लाइज दैट। अब हमें जो कंडीशन दे रखी है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस गामा इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे लिख देना सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, ये हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास गामा की जो वैल्यू आ गई 5, इसका मतलब हमें एक रूट फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, एक जब ये रूट मिल गया तो हमें इक्वेशन फर्स्ट का, दिस इज़ अ 1 रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा एक रूट है इक्वेशन फर्स्ट के। बाकी हमें 2 रूट्स और निकालने हैं, क्योंकि क्यूबिक फॉर्म में है तो हमारे पास 3 रूट निकल के आते हैं। एक रूट हमारा इस तरीके से निकल गया है जब हमने क्या की, कंडीशन को अप्लाई किया इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर डिवाइडिंग LHS ऑफ फर्स्ट बाय x minus 5 using synthetic division। सिंथेटिक डिवीज़न वी हैव। अब कैसे सिंथेटिक डिवीज़न करते हैं, ध्यान से देखना, इसको बहुत इजी तरीका है ये करने का। तो सबसे पहले इस तरीके से बना लो, डिवाइड करना है हमने 5 से, x माइनस 5 से। तो देखो जो हमारी इक्वेशन है ना, x³ माइनस 5x² माइनस 16x प्लस 80, तो इसके हमें कोफिशिएंट को लिखना है। जैसे x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, x² का क्या है, -5 है, x का क्या है, -16 है, और कांस्टेंट क्या है, 80। तो ये हमारे क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। अब हमें इसे 5 से डिवाइड करना है, मतलब 5 से हमें इसको निकालना है। तो इसे क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट है, ध्यान से देखना, फर्स्ट डिजिट है उसको एज इट इज़ उतार लो यहाँ पे, सब में ऐसे ही करना है। अब इसका मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 1 जा 5, -5 प्लस 5 इज़ 0, फिर 5 × 0 0, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास,
16, 16 5 ज़ा 80 माइनस 80, क्योंकि माइनस टाइम है, और ये आ गया 0, 80 माइनस 80 0। ये इस तरीके से देखो, ये हमारा सिंथेटिक डिवीज़न निकल आया। अब इसको किस तरीके से लिखते हैं हम, जो ये 1 है, 0 है, माइनस 16 है, तो ये हमें लिखा जाता है इक्वेशन इज सिंस द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 16 इक्वल्स टू 0, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, ये एक्स स्क्वायर है, और माइनस 16 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू रूट ऑफ 16, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4। ये होता है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गए, 2 रूट्स मिल गए, देयरफॉर द 3 रूट्स आर -4, 4 एंड 5। तो हमें x की 2 वैल्यू मिली थी प्लस माइनस 4, और एक हमने रूट निकाला था 5, तो हमें देखो अल्फ़ा बीटा गामा मिल गए। 3 रूट क्या है हमारे पास, -4, 4 और 5। तो ये है इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट, ठीक है, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको इसके बेस्ड करवा देती हूँ। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कंडीशन हमें गिवन है इसमें, और उस कंडीशन को अप्लाई करके हमें पहला रूट मिलेगा, फिर उस रूट से सिंथेटिक डिवीज़न करके, या फिर तुम x-5 से सीधा सीधा डिवाइड भी कर सकते हो। किस मेथड से, डिवीज़न जैसे डिवाइड वाला करते हो ना, वैसे भी कर सकते हो, बट सिंथेटिक मेथड मुझे लगता है ज़्यादा ईजी है, उससे फटाफट इससे आंसर निकल आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द इक्वेशन 32x³ माइनस 48x² प्लस 22x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, द रूट्स बीइंग इन AP। अब इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि जो रूट्स हैं वो किस में है, होंगे हमारे AP में होंगे। तो इससे पहले मैंने अभी आपको बताया, नोट में बताया था कि AP में अगर हमारे पास में रूट्स आते हैं तो हमें क्या लेना है, A माइनस D, A एंड A प्लस D। जो अल्फ़ा बीटा गामा होंगे वो हम इस तरीके से लेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सेम हमने लिखना है, द गिवन इक्वेशन इज, एग्ज़ाम में इस तरीके से करोगे प्रॉपर तरीके से तो फुल मार्क्स आते हैं, और शॉर्ट तरीके से करोगे तो 1 मार्क्स कट जाता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, लेट रूट्स इन AP बी, क्या हो जाएगा, A माइनस D, A एंड A प्लस D, ठीक है। सिंस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू होता है माइनस B/A। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा क्या है, A माइनस D है, बीटा क्या है, A है, गामा क्या है, A प्लस D है, इक्वल्स टू माइनस B/A, माइनस B/A यानी 48/32 ये हमारे पास है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, इम्प्लाइज दैट D से D कैंसिल, 3A इक्वल्स टू 48/32, ठीक है। इम्प्लाइज दैट A इक्वल्स टू, इसको इस तरीके से लिख सकते हो 32 इंटू 3, ठीक है। इसको कर सकते हो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, फिर 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। इम्प्लाइज दैट A इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/2। एक रूट हमें मिल गया 1/2, ये रूट मिला है। अब हमें क्या करना है, सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ करना है। जो A/2 है, सॉरी A इक्वल्स टू 1/2 है, ये गिवन इक्वेशन का क्या है, हमारा एक रूट है, ठीक है। अब हमें सेम डिवाइड करना है सिंथेटिक डिवीज़न से, जैसे मैंने पहले लिखाया था वैसे लिख लेना। मैं सीधा सीधा इस रूट से डिवाइड करती हूँ 1/2, ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट 32x³ का,
एक्स स्क्वायर का माइनस 48, एक्स का 22 और ये -3। पहला क्या बोला था, एज इट इज़ उतार दो, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू 32 कितना होता है 16, ठीक है। -48 और 16 कितना हो गया -32, फिर से 1/2 मल्टीप्लाई बाई इतना हो जाएगा ये -16, 22 - 16 कितना होता है 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से, फिर 1/2 इंटू 6 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, -3 + 3 कितना आ गया 0, ये हमारा निकल आया। अब हमें इसे किस तरीके से करना है, द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज क्या आ गया 32x² - 32x + 6 = 0, ठीक है। तो हम इसको 2 से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16x² - 16x + 3 = 0, ये हो जाएगा 16x² - 16x + 3, ठीक है। इसके जो रूट निकल रहे हैं वो हैं 4x - 3, इसे सॉल्व कर लेना तुम लोग, सिंपल है। 4x - 1 = 0 इम्प्लाइज दैट ये आ गया हमारे पास, जो इसके रूट्स निकले हैं वो निकले हैं 4x - 3, 4x - 1 = 0, तो ये हो जाएगा x = 3/4 एंड 1/4। तो हमारे पास क्या निकला, देयरफॉर द रूट्स ऑफ फर्स्ट आर 1/4, 1/2 एंड 3/4। ये रूट्स हमें मिल गए हैं। अगर एपी में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये है तरीका करने का, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद टाइप सेकंड में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रही हूँ, वो घर में मतलब खुद से ट्राई कर लेना तुम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशंस 4x³ + 16x² - 9x - 36 = 0, सम ऑफ 2 रूट्स बीइंग 0। कंडीशन दे रखी है, सेम है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कराया। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद से ट्राई करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।